हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस कर लेते हैं अब। निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम पे अगेन ये जो पर्टिकुलरली हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है ये इंटैक्ट है बिल्कुल भी। और हम लोग अब अपने मैंने प्रीवियस वाली एनालिसिस में मैंने बताया कि बैंक निफ्टी बहुत ही करीब है ऑल टाइम हाई के पास, बट निफ्टी स्टिल हैज गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। बट बैंक निफ्टी is going to lead the rally, no doubt about it and no two is about it। और मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी ही निफ्टी को शायद खींच सकता है ऊपर की तरफ। बट हैविंग सेड दैट रिलायंस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन निफ्टीज रैली, सो देन इट हैज मतलब दोनों शोल्डर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ निफ्टी फॉर नाउ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ है बताने जैसी, ये है कि मंथली की टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे हमने आज की तारीख में अभी, हालांकि मंथ क्लोज होने के लिए बाकी है, बट यहाँ पर हमने थोड़ी सी अच्छी क्लोजिंग दिखाई है अभी के लिए व्हेन वी आर ऑन द मिड ऑफ द मंथ विच इज़ 14th ऑफ मे। सो उसको हम बाद में देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वीकली। तो या वीकली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है साथ में ये वाली जोन, जस्ट मार्केट एंड रेड लाइन। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे आई और फिर यहाँ पर हमेशा से ही रेजिस्टेंस बनी रही। यहाँ पर एक और दिन एक और वीक वेट किया एंड देन फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन माई बैंक निफ्टी वीडियो कि वाई स्पेंडिंग टाइम ऑन अ हायर टाइम्स, मतलब ऑन अ हायर लेवल नियर द रेजिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इंडेक्स और एनी पर्टिकुलर स्टॉक। क्योंकि क्या होता है वहाँ पर सप्लाई अब्जॉर्ब करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बायर्स लोग अगर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ये एक पॉज कैंडल बनी है, इट इज़ वेरी गुड बिकॉज मार्केट हैज स्पेंड टाइम देयर, मतलब द बायर्स हैव स्पेंड टाइम देयर टू अब्जॉर्ब ऑल द सेलर्स। सो देन अब जब नया मूव देगा तो उनको कोई नया रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। सो एंड यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ये 18114 के ऊपर कभी क्लोजिंग बेसिस पर आई नहीं थी निफ्टी, और यहाँ पर दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम, मतलब हाँ यहाँ पर बिल्कुल हुई थी बट इट डिडंट सस्टेन फॉर व्हाटएवर रीजन एंड देन इट केम डाउन। और उसके बाद बिल्कुल पर्टिकुलरली यही जोन पे उसने रेजिस्टेंस ली थी और फाइनली वी आर सीइंग अ ब्रेकआउट नाउ। सो अब यहाँ पर तो डेफिनेटली अच्छी ब्रेकआउट दिख रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वीकली के बाद डेली में देख लेते हैं। तो नाउ दिस डेफिनेटली इज अ गुड सपोर्ट व्हेन ये अगर आप वीकली में देखोगे ना तो ये अब अच्छी सपोर्ट करके वर्क करेगी 18114 वीकली बेसिस पे। तो अब हम डेली बेसिस पे तो हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। आई गेस आई हैड ड्रॉन अ चैनल ऑल्सो, आई डोंट रिमेंबर मच बट आई गेस मैंने एक चैनल भी ड्रॉ की थी। तो ये बिल्कुल भी इस चैनल को उसने ब्रेकआउट दे दिया है और हम उसके बाद हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ब्रेकआउट के बाद ये चैनल ऊपर की तरफ जाने वाली है। जस्ट ड्रॉ इट अगेन। थोड़ा सा मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। हाँ, सो उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल भी यहाँ पर से ऊपर जा रही है और मार्केट अभी भी उसकी अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पर क्या है देखने जैसी बात ये है कि डेली में अभी अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जोन है, ये जो 18200 के आसपास है, ये वाला 18200, दिस जोन यूज्ड टू बी मोर ऑफ अ रेजिस्टेंस बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिसंबर नीचे तो मार्केट यहाँ पर से आई थी, ये वाला लास्ट था, इसके बाद की क्लोजिंग यहाँ पर। सो दिसंबर 19 2022 इसके बाद हमने कभी भी ये वाली क्लोजिंग वीकली डेली पे कभी आई नहीं थी। तो दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम जहाँ पर हमने डेली में ऐसी वाली क्लोजिंग दी है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मोर और लेस पिछले 4 दिनों से तो मार्केट बिल्कुल भी ये लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने की कोशिश कर ही रही है, विच मीन्स कि मार्केट इज सस्टेनिंग अबाउट दिस 200 लेवल्स। सो यहाँ से उसने ट्राई तो की है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस जोन बना करता था वो शायद से अब मोर और लाइकली इट हैज बिकम सपोर्ट काइंड ऑफ अ जोन। नाउ व्हाई आई सेड शायद द रीजन बीइंग, जैसे बैंक निफ्टी में तो वेरी एविडेंट है। यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर जैसे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को हमने फ्रेश हाई पे क्लोजिंग की है, यहाँ पर ये अभी भी ये पर्टिकुलर हाई को निकालने की जरूरत है इसको, तो उस रीजन से। बट हैविंग सेड दैट नथिंग बेरिश अबाउट इट, जस्ट दैट कि बैंक निफ्टी इज अ लीडर राइट नाउ विच इट हैज बीन फॉर द स्टार्ट ऑफ द ईयर से हम कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी वुड बी लीडिंग द एंटायर रैली, लाइक आई गेस नवंबर जब ब्रेकआउट हुआ था तब से हम कह रहे थे।
अभी देखने वाली ये है कि मतलब यहाँ पर डेफिनेटली इसके लिए नेक्स्ट जो जोन है रेजिस्टेंस की, वो डेफिनेटली ये है दिस पर्टिकुलर जोन, विच वुड बी रफली 18,400 से 18,480 के आसपास। काफ़ी बड़ी रेंज है, बट यही जोन लग रही है, मतलब 428 430 से लेके 480 तक। ये 50 पॉइंट की जो जोन है, ये थोड़ी सी दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। नाउ हियर आई एम टॉकिंग दिस इज एक्टिंग ऑन अ सपोर्ट एंड दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब हम 15 मिनट्स में भी देखते हैं। हम जस्ट डिलीटिंग दिस। तो 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जोन हमने ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द मैग्नेट। हाँ, ये 18,343 के ऊपर एटलीस्ट एक ग्रीन क्लोजिंग चाहिए कैंडल की 15 मिनट की, तब जाके हम ऊपर के लेवल को क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा लग रहा है। ये उसके लिए मैं वही बोल रही हूँ कि अगर फ्लैट भी खुलता है यहाँ पर कहीं तो वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक आउट दिस। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए और उसके बाद ही आप बाइंग कीजिएगा। अदरवाइज क्या हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस हमने पहले ही देखा हुआ है। मतलब फॉर दैट रीजन आई वुड से कि मतलब ये लेवल जो है 343, इसको क्लियर होने दीजिएगा। इफ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट आप लोग को याद रखने के लिए 343, तो जस्ट कीप अ राउंड नंबर इन माइंड, 350, 350, 18,350 को ब्रेक करने दीजिए ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड उसको क्लोजिंग होने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए। देन यू हैव टू टेक अ अपसाइड का मतलब गो लॉन्ग ऑन द अपसाइड फिर। और अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट अगर खुलती है तो मतलब अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग ये पर्टिकुलर रेंज में होने के चांसेस है, अनलेस दिस लो गेट्स ब्रीच्ड। अगर ये लो ब्रीच होती है फिर हमको मतलब बाकी के सपोर्ट्स को देखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है 18,050, बट याद रखिएगा 18,050 और मोर लाइकली 18,040 आई वुड से। यहाँ पर ये जो लो है 18,040, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अब क्यों है वो हम लोग जाके जरा देखते हैं डेली में 18,040। ठीक है, आपकी ये लेवल है 18,040। अभी ये क्यू लेवल है। द मोमेंट दिस गेट्स टेकन आउट, हम थोड़ा सा फिर बेरिश प्ले करने की चांसेस होगा। हालांकि मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिनेरियोज, दैट डजंट मीन कि आई एम सेइंग कि 18,050 को ब्रेक करने वाली है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा होता है ना, फिर वो बड़ी वाली एम हो जाएगी एंड उसके बाद हमको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखेगा। बट हैविंग सेड दैट, उससे पहले के सारे डिप्स हमको बाई ही करना है। तो लाइक एनी डिप अराउंड 18,200 वो सब हमें बाई करना है। तब तक तो हमको कोई डेंजर जोन नहीं है। हाँ, जब भी लेकिन जैसे ही हमने ये अगर ब्रेक किया तब थोड़ा सा डाउनफॉल के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आई एम जस्ट अगेन एज आई सेड, हम सिर्फ सिनारियोज डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अभी के लिए तो मार्केट डेफिनेटली लग रहा है कि ऊपर की तरफ दिख रहा है मार्केट। और द मोमेंट मार्केट ये वाली पर्टिकुलरली इस हाई को अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोगों को एक और अच्छी वाली जस्ट हाँ, ये अगर रेक्टेंगल को ब्रेक करती है तो एटलीस्ट हम लोग एक अनदर अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 480 और 420 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी समवेयर अराउंड 480 का ही रेजिस्टेंस, मतलब इसका टारगेट भी लगभग 480 का ही आ रहा है, तो बिल्कुल भी उतना ही होगा। तो वैसा है, तो ये हो गया है। तो ये तो है कि रेक्टेंगल की अगर ये ब्रेकआउट, बट रिमेंबर द लेवल इज 18,343 और 18,350, उसके ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए ऑन अ 15 मिनट। डोंट बी इन अ हेस्ट, 5 मिनट 1 मिनट में वगैरह मत कीजिएगा। 15 मिनट लेट इट क्लोज। So this is what Nifty की analysis is, and I'll just quickly move to Fin Nifty also, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट मिलते हैं कि Fin Nifty में भी आप कीजिएगा एंड ऑल। So I'll just delete all these things, drawings, yeah। पहले तो चलिए आप हम देखते हैं वीकली में क्या हो रहा है Fin Nifty में। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये तो। आई गेस मंथली में भी, लेट मी जस्ट चेक एक ही मिनट के लिए। हाँ, इट्स लुकिंग गुड ओनली, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। ओके, मंथली में तो आई गेस हाईएस्ट पॉइंट पे है अभी, ऑल्दो दिस मंथ हैज येट टू बी लाइक इट हैज अनदर 15 मोर डेज टू क्लोज। तो वीकली में देख लेते हैं हम। वीकली में फैंटास्टिक, इफ यू गाइज रिमेंबर हमने ये वाली चार्ट शेयर की थी वीकली में बैंक निफ्टी में वे बैक इन 22 नवंबर। सेम स्टफ गाइस, यहाँ पर देखो सेम ही है। यहाँ पर कोई मतलब दूसरी चीज़ है नहीं, एग्जैक्टली द सेम। एंड लेट मी सी वेयर द कर्वेचर इज, एक मिनट। हाँ,
अब आपको अगर दिख रहा है, सो दिस इज अगेन वन मोर कप एंड हैंडल पैटर्न विच इज, इसकी ब्रेकआउट हुई नहीं है अब तक। हमको इसके लिए वीकली बेसिस पे एक क्लोजिंग चाहिए अबाउट दिस 19500 लेवल्स। वी माइट सी इट इन दिस वीक और मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिस मे मंथ, बट जो भी है उसके बाद हम एक कप एंड हैंडल की ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फिन निफ्टी। फर्स्ट टारगेट वुड बी ये कप का डेप्थ है जो कि 2300 पॉइंट्स है। द लास्ट एंड द फाइनल टारगेट्स वुड बी roughly 4600 पॉइंट्स। तो 4600 पॉइंट्स व्हाट इट ट्रांसलेट्स टू, पहले आने दीजिएगा फिर मैं बताऊंगी, सब समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं तो आ ही जाएगी। पहले उसका ब्रेकआउट आने दीजिएगा, फिर हम लोग एग्जैक्ट टारगेट्स आई विल मेंशन इट ऑन माय ट्विटर टाइमलाइन एज वेल एज हम आने वाली वीकली आउटलुक पे भी बात करेंगे। तो ये हो गई, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और 500 के बाद शॉर्ट रहना ही नहीं है फिन निफ्टी में। अब चलिए देखते हैं डेली में। सो अगर फिन निफ्टी में अगर इस एक्सपायरी के यहाँ पर अगर 500 500 वगैरह ब्रेक होता है तो देन एंश्योर यू आर नॉट शॉर्ट ऑन द मार्केट ऑन फिन निफ्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अभी के लिए मार्केट ने जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, इसने भी सो सॉरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी इनफ टाइम हैज़ बिन स्पेंड। तो ये ऐसा टाइम स्पेंड करने का जो ब्रेकआउट होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ब्रेकआउट होने दो। ऐसा नहीं हो कि हमारे माइंड में है ब्रेकआउट एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हैपन एंड 5 मिनट में हमने ट्रेड लिया। ये हम सब जो बात करें ये पैटर्न वीकली में है, तो अगर वीकली में है तो वी हैव टू वेट इट आउट। अब हम देखते हैं कि डेली में क्या हो सकता है। डेली में तो ऑफ कोर्स हाईएस्ट पॉइंट पे है क्लोजिंग। सो अब 15 मिनट्स में चल के देखते हैं हम। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस क्योंकि वो डिस्टर्बिंग लग रहा है अभी मेरे को। हाँ, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलरली लो हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट करना चाहिए जो कि 19335 है। उसके बाद यहाँ पर अगर वही वापस वही चीज़ है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इसी के रेंज के अंदर घूमती है तो इनसाइड बार होने के चांसेस है विद रेजिस्टेंस हियर एंड सपोर्ट समवेयर हियर। और फिर ट्यूसडे को अगर ब्रेक करने को कोशिश करते हैं ऑन द अपसाइड देन वी विल टेक अ लॉन्ग वाला ट्रेड, ओनली लॉन्ग ट्रेड ट्यूसडे के लिए। तो वो देखने वाली बात है कि कल कहाँ पर मार्केट ओपन होती है, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्शंस और उसका भी इम्पैक्ट है। बट जैसे मुझे बैंक निफ्टी या निफ्टी को देख के, स्पेशली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को देख के लग रहा, देखो ये जो बाइंग आई है ये बिल्कुल लास्ट के सेकेंड हाफ के एंड आवर में आई है 130 के आसपास। और अगर बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बाइंग आई है 130 के आसपास। तो इतना कोई लॉन्ग कर रहा है ओवरनाइट में एंड बिफोर द इलेक्शंस, लुक्स लाइक इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्राइज्ड इनटू। बट एज आई सेड, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस फ्रंट की, मतलब डेफिनेटली अगर बीजेपी आती तो क्या होता, ईजियर होता गेज करने के लिए। वाई? बिकॉज सिंपल, सेंटर में भी बीजेपी है एंड स्टेट में भी बीजेपी है। बट हैविंग सेड दैट, कर्नाटका जस्ट लाइक एनी अदर, लाइक मान लो अगर यूपी होता या मतलब बड़े बड़े अगर स्टेट होता, अगर वहाँ पर कांग्रेस आती तो थोड़ी सी डिफरेंट होती बात। कर्नाटका बीन नॉट अ बिग स्टेट एज इट इज़ इन केस ऑफ यूपी, तो शायद से इट हैज़ बीन ऑलरेडी फैक्टर्ड इन टू। तो उस हिसाब से ऐसे लग नहीं रहा है। बट वॉट एवर इट इज़ वील हैव टू सी। राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू दिस SGX बिकॉज द प्रॉब्लम इज SGX क्या होता है, सुबह डाउ फ्यूचर्स जो भी है उस हिसाब से भी चेंज हो जाती है। और अभी कल जो इलेक्शंस की रिजल्ट्स आई है उसके बाद क्या रिएक्शन है वो हमको कल ही पता चलेगा। सो जो भी है मतलब सेम थिंग गोज। अगर यहाँ पर मतलब मान लो फ्लैट खुलता है और 500 के ऊपर ये पर्टिकुलर लेवल आई वुड से कि 525 वगैरह उसको ब्रेक करके सस्टेन करने दो, उसके बाद ही हम लॉन्ग जाएंगे। वरना फिर वही हो जाएगा वहाँ पर यहाँ पर वापस, क्योंकि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कोई भी अच्छी कैंडल नहीं है, ये सारा विक्स है यहाँ पर। तो अच्छी कैंडल क्लोज होके सस्टेन करने दो उसको 15 मिनट के कैंडल में, फिर हम लॉन्ग जाएंगे। और अगर गैप डाउन बिलो, मतलब अगर ऐसे बीच में कहीं भी खुलता तो फिर मुझे वही लग रहा है कि इनसाइड बार या स्ट्रैंगल प्ले करने की चांसेस मिलेंगे। और शायद फिर उस केस में हमको ट्यूसडे को फिर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पर कि मार्केट इधर अगर आके रुक जाएगा, फिर ट्यूसडे को आपको ब्रेकआउट के हिसाब से आपको प्ले करने मिल जाएगा। ओवरऑल ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग मार्केट है, हायर हाइज हायर लोज पे है और सेम हाइज पे रुका हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। आई होप दैट्स हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।